इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर इन लॉ, देन टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको देना पड़ेगा क्लैट यूजी एग्जाम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लैट यूजी एग्जाम से रिलेटेड हर वो पहलू जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एग्जाम में क्या पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हर साल लगभग कितनी आती हैं, कितने एनएलयूज हैं, ये सब चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझते हैं। अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने बोर्ड दे दिया है, तो फिर अब आपकी एलएलबी स्टार्ट हो जाएगी और वो होगा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसको हम बोलेंगे, अगर आप टॉप एनएलयू से करना चाहते हैं, किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा क्लैट यूजी। क्लैट यूजी के थ्रू आप किसी टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। एंड ये डिपेंड करेगा आपकी रैंक के ऊपर। इसके लिए बेसिकली 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स हो गया, जिसमें आप बीएलएलबी, बीबीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी जैसे कोर्स में से किसी एक में एनरोल कर सकते हैं। सो 5 इयर्स की लॉ होती है। उसके लिए आपको देना है क्लैट यूजी एग्जाम। उससे आपको एडमिशन मिलेगा किसी अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब यह भी है कि सिर्फ एनएलयू ही नहीं, और भी आप कॉलेजेस से लॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका को क्लैट यूजी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बट डेफिनेटली अगर आपको एक अपना अच्छा बेहतरीन करियर बनाना है लॉ में, तो देन एनएलयू इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, राइट। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो सिलेबस क्या रहेगा? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मतलब बेसिक जो लगभग सभी आजकल एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, सारा वही सिलेबस है। एक एडिशनल सब्जेक्ट यहां पे रहता है लीगल रीजनिंग, एंड डेफिनेटली ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और स्कोरिंग भी होता है। सो बेसिकली बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, देन लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, जीके करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब मैथ्स बेसिक 10th लेवल तक की आपको आनी चाहिए, राइट। एंड देन लीगल रीजनिंग, क्योंकि आपको लॉ में एडमिशन लेना है, तो इसलिए लीगल रीजनिंग भी इसी एग्जाम में इंक्लूड किया जाता है। अब कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं वो अब भी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट कब होता है ये। सो क्लैट यूजी हर साल दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है, राइट। स्टूडेंट्स कैन सिक्योर सीट्स बिफोर बोर्ड एग्जाम, विच मींस आपके बोर्ड सपोजिटली आपका 2027 मार्च अप्रैल के अंदर आपके बोर्ड है, तो आपका एग्जाम दिसंबर 2026 में हो जाएगा, राइट। सो पहले ही आप क्लैट एग्जाम दे चुके होंगे बिफोर योर बोर्ड्स, और रिजल्ट भी पहले ही आ चुका होगा। आपको यह पता चल चुका होगा कि आपको कौन से एनएलयू के अंदर सीट मिलने वाली है। इससे बेनिफिट ये होगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। दूसरा, आपका करियर पाथ कहीं ना कहीं बहुत आपको सिंप्लीफाइड मैनर में दिखाई दे जाएगा कि आगे मेरे को इस कॉलेज के थ्रू आगे बढ़ना है। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है क्लैट एग्जाम के अंदर, राइट। हु अपीयर्स एंड फॉर विच क्लैट एग्जाम, यहां पे मैं आपको दो बेसिकली टाइमलाइन लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप क्लास 12th के अंदर आप हैं, या आप आने वाले हैं, आप जैसे मार्च के अंदर आप क्लास 12th में एंटर करेंगे, तो आपका बोर्ड होगा 2027 में, 2027 के अंदर आपका बोर्ड होगा, और इससे आपको एलएलबी बेसिकली कब होगी? 2027 से आपकी एलएलबी स्टार्ट होगी, राइट। एंड आपको एग्जाम कब देना है क्लैट का? दिसंबर 2026। सो बेसिकली क्लैट यूजी 2027 का एग्जाम दिसंबर 2026 में हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप अभी 10th क्लास में, एंड जल्दी आप 11th क्लास में एंटर करने वाले हैं, मे बी मार्च अप्रैल में, तो करंट क्लास 11 स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड 2028 में, तो बेसिकली 11th क्लास स्टूडेंट जिनका बोर्ड होने वाला है 2028 के अंदर, उनको एग्जाम देना है क्लैट यूजी का दिसंबर 2027 में, राइट। सो बेसिकली वही जो मैंने आपको बताया, अगले साल का एग्जाम हो जाता है दिसंबर के अंदर। तो यह चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। आज भी बहुत से बच्चों को यह बात नहीं पता है, इसके ऊपर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो रही है 2027 में, तो आपको एग्जाम देना है दिसंबर 2026 में, और अगर आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो रही है 2028 में, तो आपको एग्जाम देना होगा दिसंबर 2027 में। दिस मीन्स प्रिपरेशन मस्ट स्टार्ट अर्ली, मतलब यस, आपको सीट सिक्योर करनी है तो जल्दी ही तैयारी स्टार्ट भी करनी पड़ेगी।
अर्ली प्रिपरेशन के फायदे क्या रहेंगे? देखो, क्लैट एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत इजी है कि सब कोई भी बैठेगा तो एग्जाम निकल जाएगा। इट्स नॉट अ केक वॉक कि कोई भी इसको क्लियर कर लेगा। डेफिनेटली प्रिपरेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए एंड उसके लिए टाइम चाहिए होता है ऑब्वियसली। अब कोई बड़े एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए आपका डेली रीडिंग हैबिट आपके पास होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि लॉ भी पूछा जाता है तो लीगल एप्टीट्यूड भी होना चाहिए और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। और क्योंकि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर लेंगे तो आपको कभी भी स्पीड, एक्यूरेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लैट के अंदर ये सब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होते हैं। पैसेज होते हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड क्योंकि 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में हमें सॉल्व करने हैं, 120 क्वेश्चंस 120 मिनट में हमें सॉल्व करने हैं, तो इससे आपकी स्पीड डेफिनेटली टेस्ट की जाती है। अगर आपने कुछ क्वेश्चंस ही छोड़ दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। एंड ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपको। सारा पहले तो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड इस प्रोसेस के अंदर 1 से 2 साल लगते ही हैं। एंड दैट इज द रीजन कि 11th क्लास इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। अभी हम बात करते हैं क्लैट 2026 के बारे में, जो बेसिकली अगर आपकी 12th कंप्लीट हो रही है मार्च 2026 के अंदर, ठीक है, तो आपका एलएलबी, बीएलएलबी जो 5 इयर्स का कोर्स होगा वो स्टार्ट होना है 2026 में। इसका एग्जाम, क्लैट यूजी एग्जाम ऑलरेडी 7 दिसंबर को हो चुका है, ठीक है, मतलब दिसंबर में ऑलरेडी हो चुका है एग्जाम। उसके अंदर उसका मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं। टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे 75,000 स्टूडेंट्स थे, लगभग सीट्स थी 3700 और लगभग 25 एनएलयूज इसमें पार्टिसिपेट करे थे। सो बेसिकली 25 कॉलेजेस, लगभग 3700 सीट्स एंड 75,009 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम। और अगर हम सिलेक्शन रेशियो देखें तो 1 out of 20 स्टूडेंट्स हैज टेकन दिस और सिक्योर्ड द सीट इन एनएलयू। सो 20 में से किसी एक ही बच्चे का यहां पे सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपको जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, जितना टाइम आप इस पे डिवोट करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 का जो अभी दिसंबर में पेपर होके चुका है, उसका बाइफर्केशन मैं आपको बता देता हूं। इंग्लिश के अंदर 24 क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 30 क्वेश्चंस लीगल, जो कि बहुत स्कोरिंग रहता है अगर आपने इस पे अच्छी कमांड कर रखी है। लॉजिकल रीजनिंग 26 क्वेश्चंस एंड मैथ्स या क्वांट 12 क्वेश्चंस। सो 120 क्वेश्चंस एंड कितने 120 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग भी है यहां पर, ठीक है, 0.25 0.25। एक भी क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो ये इस साल का बाइफर्केशन रहा है। तो लगभग इसी की तरीके से एग्जाम हर साल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा ये 3 स्कोरिंग आप देखें तो सबसे ज्यादा लीगल रीजनिंग, देन जीके, फिर लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड देन मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चंस, अगर बहुत से बच्चों को मैथ्स से फियर भी होता है, अगर आपको फियर है तो डरो मत, बहुत बेसिक मैथ्स आती है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो ये आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स आपको 12 के 12 सही क्वेश्चन आप करके आएंगे ये, अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड लीगल रीजनिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स बड़े ही स्कोरिंग होती हैं। जो 3 सब्जेक्ट्स हैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही है। इनफैक्ट इंग्लिश और करंट के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे मार्क्स कट जाए, पर यहां पे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी स्ट्रॉन्ग कर रखी है तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड क्या क्या चीजें टेस्ट की जाती हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने आपको बताया, सभी क्वेश्चंस पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स करने होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, लीगल अवेयरनेस आपको चाहिए, लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या अपडेट्स हो रहे हैं। आप डिसीजन मेकिंग, आपका न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन कैसी है, क्योंकि मैथ्स भी पूछा जा रहा है। एंड टाइम मैनेजमेंट, 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत एसेंशियल है। कब स्टार्ट करना चाहिए? जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है, जैसे हमने अभी बात करी। बट फिर भी क्लास 11th के अंदर, एज सुन एज यू हैव एंटर्ड क्लास 11th, आपकी प्रिपरेशन फॉर क्लैट यूजी
इमीडिएटली स्टार्ट हो जानी चाहिए। और क्लैट यूजी के साथ आप आईलेट यूजी भी दे सकते हैं, और भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उन सभी एग्जाम्स में आप अपीयर हो सकते हैं। सिलेबस लगभग सबका सिमिलर होता है, जैसे स्लैट है सिम्बाइसिस के लिए, एलसेट है, और भी बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्स हैं जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं। बट डेफिनेटली टारगेट हमारा क्लैट ही रहेगा, ठीक है, क्लैट एंड आईलेट। ऑब्वियसली अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आईलेट एग्जाम आपको देना पड़ता है। सेम ही सिलेबस है, एग्जैक्टली सब सेम होता है, दिसंबर में ही पेपर हो जाता है, बेसिकली एक हफ्ते बाद ही आईलेट एग्जाम होता है, ठीक है। अगर 12th क्लास में आए हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि टाइम आपके पास अब कम रह गया है, तो इसलिए रिस्की तो होता है, पर फिर भी देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु क्लियर। बट बेस्ट टाइम इफ यू आस्क मी, क्लास 11th इज द बेस्ट टाइम, राइट? सो राइट टाइम इज टुडे, सिंस इफ यू आर एंटरिंग इन क्लास 11th तो आपको आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अगर आप 12th में एंटर करने वाले हैं मार्च अप्रैल में, तो फिर तो आपके लिए हाई टाइम है, आपको इमीडिएट मे बी गाइडेंस या काउंसलिंग सेशन बुक कर लेना चाहिए। जुडिशरी प्रो के क्लैट यूजी प्रिपरेशन आपको क्यों करनी चाहिए? डेफिनेटली क्योंकि सबसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सारा सिलेबस बहुत जल्दी टाइम के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहेगा प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना। सो आप अगर चाहें तो हमारे साथ काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। हमारे लिमिटेड स्टूडेंट्स के बैच होते हैं विच हेल्प्स अस इन फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। टारगेट ये रहेगा 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स गेट NLU, राइट? एंड हमारी ऐप डाउनलोड करके कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं। और डेमो क्लास और काउंसलिंग सेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।